नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। वोट चोरी का आरोप लगातार कांग्रेस लगाती रही है बीजेपी पर, चाहे बात बिहार की हो, केंद्र की हो या फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी पर भी कांग्रेस ने आरोप लगाए थे। पर आज उल्टा हो गया। आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तथ्यों के साथ बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए मोहम्मद अकबर पर कि उनके क्षेत्र में किस तरह से गलत वोटर आईडी कार्ड और गलत वोटर लिस्ट बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर मैं बताने पर आ जाऊंगा तो इतने नाम है कि आप लोग सुन सुन के बोर हो जाएंगे, और साफ तौर पर कहा कि वोट चोरी हम नहीं, कांग्रेस कर रही थी। अब वोट चोरी का आरोप कांग्रेस लगाती है कि वोट चोरी हो रही है, बीजेपी करवा रही है। वोट चोरी का आरोप बीजेपी लगाती है कि वोट चोरी हो रही है लेकिन कांग्रेस करवा रही है। बीजेपी कांग्रेस को हटा दीजिए, दोनों पार्टी एक ही बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। दोनों पार्टी एक ही बात कह रही हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। दोनों पार्टी एक ही बात कह रही हैं कि जानबूझकर यह किया जा रहा है। अब अगर हम बीजेपी और कांग्रेस को निकाल देते हैं इस मामले से और इस मुद्दे पर फोकस करते हैं कि यार दोनों पार्टियां एक मत कैसे, एक राय कैसे हैं, एक ही बात कैसे कर रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा हो जाता है। बहुत बड़ा सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी खड़ा होता है कि क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है। बाद में तय कर लेंगे कि किसने किसके फायदे के लिए कब कराई, कांग्रेस ने कब कराई, बीजेपी ने कब कराई। क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने यह आरोप लगाए थे तो उसके बाद पलटवार में अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी वोट चोरी का आरोप लगा दिया था। वो ये भूल गए थे कि अगर वो दोनों ही वोट चोरी की बात करेंगे तो सारी उंगलियां फिर चुनाव आयोग की तरफ मुड़ जाएंगी। इस बार भी वही हुआ है। छत्तीसगढ़ में जवाब देते देते बीजेपी ने वोट चोरी का आरोप कांग्रेस पर डाला, पर सारे के सारे आरोपों के जो तीर थे वो चुनाव आयोग की तरफ चल पड़े हैं। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कहा है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने, किस तरह के आरोप उन्होंने लगाए, और पलटवार पे भूपेश बघेल ने क्या कहा। दोनों बयान सुनिए। एक अजीब सा विषय समाज में फैलाया जा रहा है, वोट चोरी ये कहकर। कोई मुझे बता दे, कोई समझा दे कि ये वोट चोरी का अर्थ क्या है। एक तरफ राहुल गांधी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर मतदाता सूची में गड़बड़ी है, और जब बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक किया जाता है तो उसका विरोध करते हैं। तो ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी ढंग से कवर्धा में नाम जुड़वाए। अभी इनके दो तीन जगह रायपुर में नाम है। कांग्रेस को यह रैली रोक देनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने जो आज तक वगैरह में बयान दिया है उसको उनको समझना चाहिए। अपने हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने की जगह ये समझना चाहिए कि कहां गलती हो रही है, जनता के से कितना दूर क्यों रह गए हैं, इस बात को समझ करके काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको विजय शर्मा स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अनुराग ठाकुर ने स्वीकार किया था वैसे विजय शर्मा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो भाई भाजपा क्यों नहीं कहती कि ये जो एफआईआर हो रहा है, जो वोट चोरी हो रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो राहुल गांधी मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। वोट चोरी रुकना चाहिए ना। वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और वोट चोरी करके लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। सवाल क्या है? आज के सवाल जल्दी से लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे आज के सवाल। कांग्रेस बोली बीजेपी वोट चोरी से जीती, बीजेपी ने भी कई वोटर कार्ड को बताया फर्जी। डिप्टी सीएम ने सबूतों के साथ आरोप लगाए, एक ही शख्स के 3 वोटर लिस्ट में नाम दिखाए। वोटर चुनावी साजिश या गलती, किसके आरोपों में दम, किसका विरोध फर्जी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने माना हुई वोट चोरी, जनता चुनाव पर कैसे भरोसा करेगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। वो कह रहे हैं गलत वोटर लिस्ट, वो कह रहे हैं गलत वोटर लिस्ट, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हो जा रहे हैं। साहब कैसे चलेगा काम। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व विधायक कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विकास उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करूंगा विकास जी आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रुद्र अवस्थी जी ने हमें ज्वाइन किया है। रुद्र जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। विकास जी सबसे पहले आपके पास आता हूं। विकास जी देखिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है ये तो एस्टेब्लिश हो गया, ये अनुराग ठाकुर जी भी कर चुके हैं और आज विजय शर्मा जी भी कर रहे हैं। पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सीधे तौर पर वोट चोरी से आप जोड़ रहे हैं, तो फिर तो वो कह रहे हैं कि भाई आपके समय में भी तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही थी। तो उनका सवाल भी बहुत जायज है जितना सवाल आपका जायज है। देखिए, वोट चोरी का एक बड़ा
स्कैम जो राहुल गांधी जी ने दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया, किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है और निर्वाचन आयोग कैसे भारतीय सत्ता दल को मदद करने का काम, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम कर रहा है, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट सबके सामने रखा है। एक घर में जहां 4 आदमी खड़े नहीं रह सकते, वहां 100 लोगों का नाम इनरोल होना एक आईडी से, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। 127 साल की एक महिला, बुजुर्ग महिला का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनके नाम 10-10 साल वोटर लिस्ट में रहना, 5-5 साल वोटर लिस्ट में रहना और उनके वोट डल जाना, ये भी अपने आप में एक बड़ी वोट चोरी का खुलासा कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी जी ने तो इस बात को कहा कि भाई वोट चोरी से हम महाराष्ट्र में जब पार्लियामेंट के चुनाव में हमको पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त वहां के वोटर मतदाता इतने थे, असेंबली के चुनाव में 1 करोड़ मतदाता कैसे बढ़ जाते हैं। और बहुत दिनों का चुनाव नहीं, 6 महीने के अंतराल, 7 महीने के अंतराल का चुनाव। हरियाणा में जिस प्रकार से हम जो कम मतों से सीट हारे हैं, आप उन सीटों के बारे में अगर पता लगाएंगे तो 100% मतों की चोरी की वजह से ये चुनाव का परिणाम बीजेपी के फेवर में गए। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे आप हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक में तो स्पष्ट निकल कर आया। और राहुल जी ने इस बात को भी कहा कि हम पूरे देश में 30 ऐसी पार्लियामेंट है जो 30,000 कम मतों से चुनाव जहां हम हारे, अगर उसमें से 25 सीट कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं बनती। और ये बात सच्चाई है, हम छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट को मात्र 1800 वोट से हारे हैं आप। और हमने जब राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप बीती आपको बताता हूं, मैं अपने विधानसभा में जब वोटर लिस्ट की सर्वे करने के लिए मैं खुद बैठा तो मैं देखता हूं जिस व्यक्ति से मैं चुनाव लड़ा वो एक प्रोमिनेंट लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 बार के कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं प्रोमिनेंट लीडर की बात कर रहा हूं। विजय शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा है, सामान्य आदमियों का नाम लिया, हजारों की संख्या में लाके दिखा सकता हूं। मैंने प्रोमिनेंट लीडर और पूरे प्रोमिनेंट लीडर के परिवार, एक विधायक नहीं 2-2 विधायक, राजेश मूणत जी भी और संपत अग्रवाल जी भी, एक विधानसभा में पूरे परिवार का नाम और दूसरे विधानसभा में भी पूरे परिवार का नाम ईपिक नंबर के साथ एक ही वोटर लिस्ट में कैसे हो सकता है। संपत अग्रवाल जी का भी। और इस बात को अगर मैं चुनाव के परिणाम के 40 दिन के अंदर कर देता तो हो सकता है ये आरोप आप और राहुल जी दोहरा चुके हैं कई बार। मेरा सवाल उससे ऊपर है, अब आगे चलकर है। मैं ये कह रहा हूं कि वोट चोरी को आप कह रहे हैं किसको? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है ये आप कह रहे हैं, और आपका कहना है कि उनका इंटेंशन गड़बड़ है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव कर रहे हैं। आपने सबूत दिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के, और वो बीजेपी के शासन के दौरान जब वहां पर बीजेपी की सरकारें राज्य में थी। अब बीजेपी निकाल कर लाई कि जब आपकी राज्य सरकारें थी तब भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी। तो जब आपका यह कहना है कि भाई आपकी सरकार थी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी इसलिए आपने इसका सीधा प्रमाण है कि वोट चोरी हुई, तो सेम तो अब बीजेपी भी निकाल कर लाई कि बघेल जी की सरकार थी, वोटर लिस्ट में एक आदमी के 3-3 जगह वोटर आईडी बने थे, तो फिर कांग्रेस ने वोट चोरी की। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो फिर आप इससे क्यों डिनाई कर रहे हैं? आपकी बात पब्लिक क्यों मान ले और बीजेपी के आरोप क्यों ना माने? मुझे ये तर्क बताइए। देखिए अभिलाष जी, मैं जिस बात को कहने जा रहा हूं, निर्वाचन आयोग दिल्ली से काम कर रहा है और उनके नेटवर्क, उनके तार हर प्रदेश में जुड़े हैं, और जिस प्रकार से उसको एक कमांड के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिस प्रकार से एक मानसिक विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा के लोगों को उस जगह बिठाला गया है जो लोग सिर्फ उस विचारधारा के लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं, और उसके सबूत मिले हैं। हम कोई झूठ बात नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने दिखाया, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शर्मा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, 20 लोगों का नाम बताया। क्या एफिडेविट, शपथ पत्र देंगे? ठीक है। वो दो विधायक जिनका मैंने दोनों ईपिक नंबर अलग निकाला, वो तो निर्वाचन आयोग में फॉर्म भरते समय उन लोगों ने शपथ पत्र दिया है कि मैं इस वार्ड के अंदर, इस बूथ के अंदर ये मेरा मतदाता नंबर है। ठीक है विकास जी, ठीक है। मैं आपका सवाल लेके श्रीचंद सुंदरानी जी के पास आता हूं। सुंदरानी जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल विकास उपाध्याय जी ने किया कि भाई कैसे मान ले हम, शपथ पत्र दिलवाइए ना आप। और जब राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे थे तो आप लोग तो उन पर बहुत चिल्ला चोट कर रहे थे कि नहीं ये तो क्या आप शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। अब डिप्टी सीएम साहब शपथ पत्र देंगे क्या?
और दूसरा शपथ पत्र देने का तो बात की बात है, पहले आप तय कर लीजिए कि आप चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर, उसकी पारदर्शिता पर, जिसकी कस्में बीजेपी खाती है, उस पर सवाल उठा दिए हैं साहब। और अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके इच्छा गड़बड़ थी तो फिर आपकी सरकार बन कैसे गई? देखिए, जहाँ तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात है तो कई जगह त्रुटियां पाई जाती है। हमारे बीएलओ और हमारे एजेंट जो घूमते हैं तो निश्चित रूप से गड़बड़ियां सामने आती है। चुनाव आयोग को हम संज्ञान में लाते हैं और वो नाम कटते हैं लगातार। लेकिन कुछ जगह पे निश्चित रूप से विजय शर्मा जी ने कवर्धा का जो मामला उठाया है, वहाँ पे मोहम्मद अकबर जैसे विधायक मंत्री रहे हैं, तो उनके प्रभाव क्षेत्र में अधिकारी रहते हैं, उन अधिकारियों ने उस वहाँ गड़बड़ी की होगी। कांग्रेस पार्टी का वोट चोरी का आरोप है। मैं ये कहना चाहूंगा 2018 में भी विधानसभा के चुनाव हुए, 65 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। तो क्या वो वोट चोरी से जीती थी? क्या वही मतदाता सूची में 2013 में थी, वही मतदाता सूची 2018 में थी, उसमें अतिरिक्त नए मतदाता 18 साल के पूर्ण हो जाने के बाद जुड़ते हैं। देश भर में ये आरोप लगाते हैं। हमारी 303 सीटें थी लोकसभा में, 240 पे रह गई। तो क्या फिर ये जो 99 सीटें कांग्रेस ने जीती, 52 पे थी, क्या ये वोट चोरी से जीती है क्या? या राहुल गांधी जी स्वयं चुनाव लड़े हैं वहाँ पे केरल में, क्या वहाँ वोट चोरी से चुनाव जीते हैं क्या? प्रियंका जी वहाँ पे चुनाव लड़ी केरल से, तो क्या वो वोट चोरी से जीती है क्या? ये कुछ जगह पे मतदाता सूची जो कर्मचारी, जो शिक्षा कर्मचारी या जो भी चुनाव ड्यूटी में कर्मचारियों को लगाया जाता है, वो त्रुटिवश कुछ रह जाते हैं। कई बार 2 विधानसभा में भी कई सारे मतदाताओं का अगर सूक्ष्म जांच हो जाए, यही जांच तो बिहार में चल रही है कि जो मतदाता नहीं रहे, आज नहीं है, जिन बेटियों की शादी होकर चली गई, ऐसे मतदाताओं की मतदाता सूची में नाम है, प्रमाण मांग रहे, तो इस पे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण होकर सारी मतदाता सूची ठीक हो जाए, ये प्रयास में तो चुनाव आयोग लगा हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का आरोप लगाती है। वोट चोरी का एक भी गंभीर आरोप इनका कहीं सिद्ध हुआ है क्या? किसी भी आरोप को ये सिद्ध तो नहीं कर पाए। वो एक कर्नाटक की एक सीट का हवाला वो तो चलिए नहीं कर पा रहे हैं सुंदरानी जी, लेकिन विजय शर्मा जी का आरोप सिद्ध करने के लिए चुनाव आयोग उनसे मांग रहा है अब शपथ पत्र, वो दे पाएंगे क्या? हलफनामा, उनका आरोप भी तो सिद्ध करना होगा जो आज आरोप उन्होंने लगा दिए। चुनाव आयोग मांगेगा विजय शर्मा जी से, चुनाव आयोग मांगेगा तो निश्चित रूप से विजय शर्मा जी नहीं मांग रहा ना सर, हलफनामा देंगे। ये एग्जैक्ट सही बात कही आपने। वो राहुल गांधी से मांग रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी से नहीं मांग रहे। अब वो विजय शर्मा जी से नहीं मांग रहा, फिर आप कहते हैं कि निष्पक्ष है। नहीं, ये तो गलत बात है। अगर चुनाव आयोग के ऊपर डिप्टी सीएम ने प्रदेश जो आरोप इतने बड़े गंभीर सवाल लगा दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उसमें तथ्य होते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। तो कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन पूरे देश में चुनाव हारते जा रही, तो ये अपने बचाव के लिए कभी ये ईवीएम का आरोप लगाते हैं, कभी वोटर लिस्ट की बात करते हैं, कभी वो वोट चोरी की बात करते हैं। ये तय कर लें ईवीएम सही है कि गलत है, ये तय कर लें वोटर लिस्ट सही है। इनके एजेंट क्या करते हैं? इनके एजेंट क्यों नहीं समय पे बात को उठाते हैं? ये महाराष्ट्र की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार जाती है। आपका ये जो तर्क, इनके एजेंट समय पर बात नहीं उठाते, उनके तो एजेंट छोड़िए, हमारे तो प्रदेश के गृह मंत्री अब चुनाव के इतने दिनों बाद गड़बड़ियां लेकर के आए। तो सब जो चीजें जब सामने आएंगी तब आएंगी ना। अब आप ये कहेंगे कि गृह मंत्री जी चुनाव अच्छे से नहीं लड़ रहे थे, ध्यान से नहीं लड़ रहे थे, अब क्यों लेके आए, तब क्यों नहीं लेके आए? कांग्रेस ने पूछ लिया। मैं ये अभिलाष जी, महाराष्ट्र की बात अभी कह रहे थे हमारे साथी, तो ये मैं पूछना चाहता हूं, जब लोकसभा में आप भारी बहुमत से वहां जीते, विधानसभा में हार गए, तो आपको वोट चोरी नजर आ रही है। लोकसभा में आप जीते तब वोट चोरी नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये पॉइंट वैलिड है। रुद्र जी के पास आरोप लगाकर ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है, रुद्र जी के पास आऊं जल्दी से, मैं फिर आऊंगा फैलाना चाहते हैं। ठीक है, रुद्र अवस्थी जी, ये बीजेपी और कांग्रेस, पहले कांग्रेस ने आरोप लगाए चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर, बीजेपी समर्थन में आई, और मुझे एक शेर याद आता है कि उसने मेरे जख्मों का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी घर लगाया तो कांटों की नोक से। तो बीजेपी बचाव में ऐसे आई कि वो सीधे सीधे टारगेट करवा गई, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी ने जो नुकसान करना था करवा दिया।
अनुराग ठाकुर जी ने, राहुल गांधी एक विधानसभा का लेके आए थे, वो 6 विधानसभा का डेटा लेके आ गए कि यहां गड़बड़ियां, यहां गड़बड़ियां, यहां गड़बड़ियां। मतलब चुनाव आयोग को जितना कांग्रेस ने डैमेज नहीं किया, उससे बड़े सवाल अनुराग ठाकुर साहब पूछ। अच्छा, चुनाव आयोग की मजबूरी है कि वो अनुराग ठाकुर साहब से शपथ पत्र भी नहीं मांग पा रहा। अब विजय शर्मा जी ने कर दिया खेला। अब क्या विजय शर्मा जी से शपथ पत्र मांगा जाना चाहिए, या जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई इनके पोलिंग एजेंट क्या करते हैं, तो पूछना चाहिए सुंदरानी जी से और बीजेपी से कि आपका पोलिंग एजेंट क्या कर रहा था जब विजय शर्मा जी अब ढूंढ के लाए हैं, तो ये लोग क्या कर रहे थे? तो ये बीजेपी बचने की कोशिश में फंसती नहीं जा रही है क्या? देखिए अभिलाष जी, जो इस डिबेट की शुरुआत में आपने एक जो बात कही कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात पर दोनों पार्टियां सहमत हैं। दोनों पार्टियों की इस मामले में एक राय है कि गड़बड़ी आपने की या आपने की, मगर गड़बड़ी हुई है। अगर उसे वोट चोरी माना जा रहा है, जैसा कांग्रेस ने नाम दिया है, इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, या उसे वोट चोरी का नाम दिया जा रहा है, तो ये तो निश्चित रूप से इसको स्पष्ट करने की जिम्मेदारी तो ये चुनाव आयोग की है, जो भी इसके लिए अधिकृत है, वो ये सामने लेके आए कि इस समय में ये नाम जोड़े गए थे जो गलत हैं, जो बिहार में हो रहा है या जिसको लेके विरोध हो रहा है। मैं समझता हूं एक तो बात ये है। दूसरी बात है, जहां तक कि आज विजय शर्मा जी ने जो भी नाम सामने रखे, जो लिस्ट सामने रखे, वो भी एक उसका विषय है कि आने वाले समय में वो स्थिति स्पष्ट होगी, उस पर शपथ पत्र मांगा जाएगा, वो देंगे नहीं देंगे। आज की बात मैं कह रहा हूं, आज ही बिलासपुर में कांग्रेस की तरफ से एक वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देके एक कार्यक्रम हुआ था। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था और हम इस नजरिए से उसमें कार्यक्रम को देख रहे थे कि ये भी यहाँ कुछ न कुछ ऐसी बात आएगी जिससे ये पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में कहां पर चोरी हुई है, वोट की चोरी हुई है या क्या गड़बड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, जो मेरी जानकारी में जो बात आई या मैंने जो वहां देखा, उसमें 2 चीज मुझे समझ में आई कि ये भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 45 सीटों पर जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन 9 सीटों पर गड़बड़ी हुई, लेकिन इसकी सबूत के बारे में कोई चीज सामने नहीं आई। दूसरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये वो तो जितने वोट से हारे, उसके बाद बहुत कम वोट से, उसके बाद 1800 वोट बाहर से लाके जोड़े गए थे, जिस पर राहुल गांधी ने जो काम शुरू किया है, उसके बाद हम भी यहाँ पता लगा रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक वहां पर क्या वास्तविक में कोई गड़बड़ी हुई है, इसके बारे में स्थिति कांग्रेस की तरफ से भी मेरी समझ में सामने नहीं आई है। तो आने वाले समय में जब इन सब चीजों का क्लियरिफिकेशन होगा, या अगर कोई इस मामले में रिसर्च होगा, कोई पहल होगी, तब शायद स्थिति कुछ सामने आ सके, वरना ये केवल एक दूसरे में के पाले में गेंद डालने की कोशिश के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती है। ठीक है, विकास उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। विकास उपाध्याय जी, देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि गड़बड़ियां हैं, वोटर लिस्ट में बहुत दिक्कतें हैं, ये है। अब चुनाव आयोग कह रहा हम SIR कर रहे हैं, भाई सर्वे कर ले रहे हैं, आप आपत्ति दे दीजिए हमें, हम उन आपत्तियों को दूर कर देंगे और हम इसको ठीक कर देंगे। तो साहब, आप ठीक करने के लिए अब पकड़ ली, अगर आपकी भाषा में बोलूं कि आपने चोरी पकड़ ली, अब पकड़ ली तो अब कराएगा तो चुनाव आयोग ही। हम कांग्रेस को तो ये अधिकार दे नहीं सकते कि आप इलेक्शन करा लीजिए। तो चुनाव आयोग अगर उस गलती को, तथा कथित जो आप कह रहे हैं चोरी है, अगर उसे ठीक करने के लिए एक SIR चला रहा है, तो दिक्कत क्या है? आप उनको SIR करने दीजिए, उसके बाद अपनी आपत्तियां दीजिए। अगर आपकी आपत्तियों पर कार्रवाई नहीं होती है, उसके बाद आप देशव्यापी आंदोलन करते हैं, तो जनता को लगेगा नहीं यार यहाँ जायज है। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि गड़बड़ी है और दूसरी तरफ ठीक करने से रोक भी रहे हैं SIR का विरोध करके। ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही साहब। अभिलाष जी, ये तो साफ नजर आता है, दिखता है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव का बिहार में 2 जगह इपिक नंबर, 2 जगह वोटर ID कार्ड मिलता है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा उनको नोटिस दिया जाता है। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में 2 प्रोमिनेंट लीडर, 2 विधायक, पूरे परिवार समेत अलग अलग इपिक नंबर के साथ मतदाता सूची में नाम है। 20 दिन से ज्यादा हो गए, निर्वाचन आयोग को हमने आपत्ति लगाई है, कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमको विश्वास नहीं है निर्वाचन आयोग पर। आप जिस बात को कह रहे हैं, चुनाव तो निर्वाचन आयोग कराएगा, वोटर लिस्ट में धांधली की बात, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात, ये हमने कोई प्लांट करके लाने का काम नहीं किया। सच्चाई, आप एक बात बताइए, आज
आप इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, इस कमरे में 5 आदमी बैठ सकता है, इस कमरे में 50 आदमी बैठेगा कहां से? एक एक आईडी में 100-100 200 नंबर नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ेंगे? विजय शर्मा जी ने जो आज ये बात 22 महीने बाद याद आ रही है विजय शर्मा जी, मैं तो बोल रहा हूं आपको, हम तो राहुल जी के बाद में मैं अपने विधानसभा की वोटर लिस्ट चेक किया। अगर निर्वाचन इसका मतलब पहले कभी आपने चुनाव के वोटर रिजल्ट लिस्ट के बाद नहीं, चुनाव के रिजल्ट के 40 दिन के अंदर अगर हम उसमें ध्यान दे देते तो राजेश मूणत जी जो विधायक है, जिनका 2 जगह नाम है, उनकी सदस्यता 0 हो जाती। हम कहीं, हमारे को तो विश्वास था निर्वाचन आयोग पे, लेकिन निर्वाचन आयोग जब भारतीय जनता पार्टी जनता का बहुमत नहीं ले पा रही है, विश्वास नहीं जीत पा रही है, लगातार निर्वाचन के आरोप माध्यम लगाते से, रहे भैया, इलेक्शन विश्वास कहां कमीशन था के आपका माध्यम इलेक्शन से कमीशन चुनाव से? लड़ती है और परिणाम उनके माध्यम से आ रहे हैं। ठीक है जी, जवाब दीजिएगा सुंदरानी जी, आपके ऊपर बड़े गंभीर परिणाम अगर हमारे हिसाब से आते तो हम 400 सीटें जीतते, 240 पे नहीं रहते लोकसभा में। अगर 240 सीट जीते हैं और हमारी अपेक्षा से सीटें कम आई तो कहीं पे वोट चोरी की बात तो आप लोगों की तरफ से होगी, हमारी तरफ से कोई वोट चोरी की बात नहीं होगी। निश्चित रूप से हमारा आधार जनता के बीच में बढ़ रहा है, इससे कांग्रेस बौखलाई हुई है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा अभिलाष जी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, बीरगांव नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, काजीपुर एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के एक घर में 151 वोट, जब हम हमारे नेता आदरणीय अजय चंद्राकर जी वहां पे अवलोकन करने गए तो वहां पे 10 वोट भी नहीं थे, 151 लोग एक ही मकान नंबर पे वोटर थे। हम लगातार इसकी आपत्ति करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग इनका सुनने को तैयार नहीं था। तो हम तो यही कह रहे हैं निर्वाचन आयोग गलत है ना, इसको बोलिए ना आप। आपके सुंदरानी नेता जी, बोल क्यों सवाल नहीं रहे? यही है। हम तो सुंदरानी इलेक्शन जी, कमीशन आपका, वो आपकी दो सरकार विधायक, का दबाव था। आपके विजय शर्मा नगरीय जी की निकाय कुर्सी है। चुनाव में अरे राज्य इलेक्शन सरकार का कमीशन तो दबाव बोलिए। होता है। हमारा अरे नेता क्या बात राहुल कर रहे हैं गांधी जी तो सुंदरानी बोल जी, रहे हैं ऐसा मत इलेक्शन बोलिए। कमीशन आप आपकी फेवरिज्म राज्य का काम सरकार कर है। रहा है। एक मिनट इलेक्शन विकास जी, कमीशन का खराब काम हो रहा है। विकास जी, सुंदरानी जी आप ये बोल गए कि नगरीय निकाय चुनाव में राज्य सरकार का दबाव होता है, अब आपकी सरकार है, ऐसा आप कम से कम मत बोलिए, सूट नहीं करेगा, आगे दिक्कत होगी आपको। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब आपको लग रहा है कि गड़बड़ है तो चुनाव आयोग पर आप क्यों नहीं उंगली उठाते साहब? आप चुनाव आयोग को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? जब गड़बड़ है आप कह रहे हैं हुई है, चलिए हम कह रहे हैं भूपेश बघेल जी की सरकार में उनके दबाव में हुई है, हम कहां फेवर कर रहे हैं? तो फिर आप बोलिए ना चुनाव आयोग से कि क्या गड़बड़ किया था, आप डालिए। हमने कब फेवर किया चुनाव एक आयोग? चुनाव आयोग के खिलाफ एक बयान चुनाव दिखा आयोग दीजिए एक मुझे अपने अलग नेताओं का। एजेंसी है, निष्पक्ष एजेंसी है, ना, ना। वो अपना काम कर रही है। यही लोग आरोप लगाते हैं चोरी की चुनाव बात आयोग इनके पे। नेता कर रहे हैं, ना, ना। यही आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग के श्रीचंद भैया ऊपर। ने अभी कहा बीरगांव में ऐसा हुआ, आप तो खुद बीरगांव में निर्वाचन हुआ, आयोग को वहां बोलिए के ना भैया। विधायक थे उस वक्त सत्यनारायण शर्मा जी, आपको उनके तो दबाव की बात थी। निर्वाचन आयोग के बारे में बोलिए ना, आप क्यों तो नहीं ये बोल रहे हैं दबाव कि में अगर निर्वाचन कोई आयोग काम नहीं करेगा भटकते, काम सुंदरानी कर रहा जी, है। हमारा नेता तो वही आरोप सुंदरानी लगा जी, रहा है। ये दबाव चाहे सत्यनारायण शर्मा का हो, चाहे भूपेश बघेल जी का हो, चाहे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी का हो, अगर दबाव में इलेक्शन प्रभावित हो रहा है, जो आप भी मान रहे हैं और जो कांग्रेस और विकास जी भी मान रहे हैं, मेरा कहना यही, तो फिर इलेक्शन का मतलब क्या रह जाएगा सर? यहां तो हमें बड़ी बहस करनी चाहिए ना। इन सारी अभिलाष जी, इन सारी त्रुटियों को सुधारने का काम तो बिहार से शुरू हुआ है ना। बिहार से क्यों हुआ सर? कांग्रेस पार्टी आप 65 लाख लोगों का नाम काट के, नहीं। 65 लाख लोगों का नाम काट के अभिलाष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ क्यों 65 लोगों का एक एक व्यक्ति का नाम तो किस वजह से काटा? 65 लाख वोटों का नाम, आपका कोई एजेंट 82 लाख आपत्ति कर रहा है लाख क्या? वोट चलिए, ठीक है। 70 जगह में है। वोट कटे हैं, चलिए, मैं जल्दी से फाइनल कमेंट रुद्र अवस्थी से नाम जुड़े हैं। एक मतदाता ने जाके वहां आपत्ति की क्या कि मेरा रुद्र नाम अवस्थी जी के पास आ रहे हैं जल्दी से फाइनल कमेंट के लिए। रुद्र अवस्थी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रुद्र अवस्थी जी, मुझे ये बताइए, क्या ये व्यवस्था अब इस तरह से हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग पे लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे, अब ये स्थिति इस तरह से एक्सपोज हो गया, चाहे वो बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, जो भी साबित करना चाहते थे कौन चोर है क्या चोर है, पर वो उस पूरे मामले में कटघरे में अब चुनाव आयोग हो गया है। क्या लोगों को शंका है कि अब वो भरोसा नहीं रह जाएगा क्या हमारी सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था पर, जो चुनाव को प्रक्रिया को पूरी कर रही है? अभिलाष जी, आज ये तो पूरे जो देश भर में जो बहस चल रही है, वो तो उसमें जो चीजें सामने आ रही हैं वो तो है ही। आपकी ओर से आयोजित आज के बहस में भी यही कंक्लूजन पॉइंट मुझे दिखाई देता है कि दोनों को इस बारे में एतराज है कि अपने अपने स्तर पर जो काम होता है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियां होती हैं। तो उस गड़बड़ियों को सुधारने का सीधा सा फोकस है कि ये सुधार कौन कर सकेगा, तो जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जो मशीनरी है, जो चुनाव आयोग है, उसको सामने आके स्पष्ट कर देना चाहिए कि कहाँ क्या गड़बड़ियां हो रही है। जैसा जितनी बातें अभी सामने आ रही हैं, उन सबको अगर चुनाव आयोग सामने आएगा तभी निश्चित रूप से, जैसा आपने कहा कि भरोसा
तो शुरू से जब से हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं लगातार भरोसा कायम रहा है, लेकिन आज अगर उसी पर बहस हो रही है, जो मुख्य टूल है, जो चुनाव जिस आधार पर कराए जाते हैं, अगर वही सवालों के घेरे में है तो निश्चित रूप से जो चुनाव कराने वाला है वो भी सवालों के घेरे में आएगा और उसका भरोसा भी टूटेगा, कमजोर होगा। तो ये बंधन मजबूत बना रहे, इसके लिए मेरी समझ में चुनाव आयोग को ठोस पहल करनी चाहिए और भरोसे को फिर से कायम करना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सियासी तकाजे होते हैं। आपको बता दूं कि अभी पिछले कई सालों से ईवीएम को कोसने वाली है कांग्रेस, ईवीएम को लाने वाली पार्टी थी। आप सोचिए, और उस वक्त ईवीएम का साथ देने वाली आज की जो बीजेपी है, विरोध करने वाली पहली पार्टी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम का विरोध किया था ऑन रिकॉर्ड। तो ये सियासत है, ये सही गलत के साथ नहीं होते, ये कहा जाता है कि इंटरेस्ट के साथ होते हैं। जैसे डिप्लोमेसी होती है ना कि नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, परमानेंट इज ओनली इंटरेस्ट। सियासत भी वैसे ही चलती है। अब आगे अगर सत्ता बदलेगी तो यही बीजेपी चीख चीख करके चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के दुहाई देगी। पर सवाल यह है कि भैया खेला तो कुछ ना कुछ चल रहा है, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और साथ ही साथ एक दो शपथ पत्र या हलफनामे अनुराग ठाकुर जी से भी मांग लेने चाहिए, विजय शर्मा जी से भी बोलना चाहिए कि आप इतने बड़े पद पर होकर के सीधे आरोप लगाना कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, कहां थी दिखाइए, हम ठीक करेंगे या तो, और अगर ठीक नहीं है और आपने गलत बोला तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इस तरह की बात उनको करनी चाहिए, कम से कम दिखाने के लिए ही सही। पर आप सोचिए, चुनाव आयोग दिखाने के लिए भी बीजेपी नेताओं से कोई सवाल नहीं कर रहा। अब बीजेपी गलत है कि कांग्रेस गलत है, ये तो बहुत पीछे का सवाल है साहब। हमारा तो भरोसा टूटा, गम तो इसका है कि अहदे वफा टूट गया, बेवफा तुम ना सही हम ही सही। नुकसान तो देश का हो रहा है। बहुत शुक्रिया विकास उपाध्याय जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, रुद्र अवस्थी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।